है ना? इससे ज्यादा तो कुछ बचा। हाँ देखो, बड़ी सुंदर एक कहानी याद आ रही है। जब सिकंदर आया अपने देश में, एक फकीर सोया था रास्ते में। फकीर सिकंदर का सेनापति निकेटस उतर करके गया, जाकर के कहा महात्मा से, सुनो बादशाह की सवारी आ रही है, रास्ते से हट जाओ। फकीर ने कहा बादशाह से कह दो अपना रास्ता बदल ले, मैं पहले से सोया। अरे जैसे ही सिकंदर ने सुना किसी ने हमसे इस प्रकार की बात की, क्रोध में भर गया, उतर के आया। 2 कौड़ी का महात्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे इस तरह की बात की? महात्मा मुस्कुराने लगा। महात्मा ने कहा सिकंदर तू बादशाह है? बोले मैं विश्व विजेता हूं। अच्छा देख तू मरेगा ना? क्यों नहीं? तो देख तू तो बादशाह है, तेरे पास राज्य है, बहुत व्यवस्था तुम्हारे पास है, एक के बाद एक सेना है, कोई ना कोई तुम्हारे साथ तो जाएगा, तो अपना पूरा राज्य लेकर के जा सकता है। देख हमारा कपड़ा कभी कभी फट जाता है, ये सुई है मैं तुझे दे रहा हूं, जब हम ऊपर जाएंगे तो तुमसे लेंगे जरूर। सिकंदर ने कहा महाराज ये सुई हम लेकर के नहीं जा सकते। फकीर ने कहा लेकर के तो मैं भी नहीं जा सकता, फिर तू बड़ा कैसे हो और मैं छोटा? तेरी हिम्मत अगर है एक सुई लेकर के जाके दिखा, मैं मान जाऊं। जो कुछ मिला यहीं से मिला, जो कुछ छोड़ोगे यहीं छोड़ोगे। हमसे पहले हजारों लोग आए जिन्हें ये भय था, ये भ्रम था हम दुनिया पर राज करेंगे, किए मिट्टी में चले गए। मैं आपको एक बात बताऊं, हम जितने भी लोग बैठे हैं हम इसी मिट्टी की उपज है, इसी मिट्टी की उपज है। ये अलग बात है, हमें एहसास ये तब होता है जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं। पहले हो जाता तो लड़ाई किस बात की, है ना? एक सुई नहीं लेकर के जा सकते। महाराज जीवन में जो मिला जैसे मिला इस प्रकृति ने दिया, फिर ये प्रकृति हमसे ले भी ले। बस समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है हम सब बहुत धन्य हैं, धन्य है ये नगरी। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज आप बड़ाई पे बड़ाई करेंगे। देखो स्तुति करने का विधान शुरू से है। आज हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, ये श्रद्धा 6-7 किलोमीटर तो चले ही होंगे, है ना? अब पता नहीं 6 किलोमीटर से ऊपर ही कलश यात्रा रहा था। महाराज सनातन धर्म का ये ध्वजा आपके गांव में जो लहर रही है, मैं कामना करूंगा अपने माधव से, देवाधिदेव महादेव आप लोगों को इतनी संपत्ति प्रदान करते रहे, ये धर्म ध्वजा हमेशा लहराता है चारों तरफ। इस गांव की यशकीर्ति है। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यथा। अनेकों जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा मिलती है। अति हरि कृपा जाहि पर हो। भगवान की केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा।
भगवान की कृपा जब अनायास होती है, तब जाकर के हमें भगवान की कथा मिलती है। नवदा भक्ति जिन्हें पता है वो जानते हैं महाराज, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। है ना? पहली भक्ति क्या है? संतों का संग है, और दूसरा रास्ता भगवान तक जाने का प्यारे केवल एक है, कथा प्रसंग। कथा गोपियां भागवत के दसम स्कंद में जब कृष्ण से विरह हो